स्वामी जी, मेरा नाम प्रशांत शर्मा, मैं दिल्ली से आया हूँ। स्वामी जी, मेरे को 2016 में ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ था। ब्रेन ट्यूमर हुआ 2016। डॉक्टर्स ने एम्स में सर्जरी लिख दी थी हाँ। और पैसे वैसे भी जमा हो गए थे। फिर। मेरे पिताजी बिल्कुल तैयार थे सर्जरी के लिए, हाँ। पर मेरी सिस्टर जो कि एक योग आचार्य है, उन्होंने बिल्कुल मना किया कि नहीं पिताजी, योग की तरफ इसे लेके चलो और हम योग से इसको करेंगे। तो जैसे जैसे मेरी सिस्टर ने बताना स्टार्ट किया तो मैंने योग करना स्टार्ट किया। उस योग की मदद से वो ट्यूमर बढ़ा नहीं गुरुजी। और मैंने तिब्बतियन हर्बल दवाइयाँ कभी खाना स्टार्ट करी हिमाचल से। उन दवाइयों से वो बढ़ा नहीं पर घटा भी नहीं। मैं वो दवाइयाँ रेगुलर अभी भी खा रहा हूँ, पर ये मेरे बाल सफ़ेद हो गए उन दवाइयों से। और मेरे पेट की भी वो दवाइयाँ इतनी गर्म है ना कि पेट भी मेरे उसमें कब्ज इतनी हैवी बनती है। पर वो ट्यूमर अभी भी है और अभी भी मुझे वो दौरे पड़ते हैं। और भी मैं आ रहा था रास्ते में, इस तरह से अभी भी आने जाने में भी है। वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, जिस तरह से कि एलोपैथी वाले बोलते हैं कि सर्जरी से हम पूरा निकाल के से बाहर ख़त्म कर देंगे या और चीज़ें बताते हैं। तो इस तरह से अभी मुझे आप ही के यहाँ से डॉक्टर शर्मा जी उन्होंने बताया था कि आप गुरुजी के पास जाओ और वहाँ पे गुरुजी आपको बताएंगे। तब मैं अभी आपके पास आया हूँ इस उम्मीद के साथ। देखिए, ब्रेन ट्यूमर क्या है उसको समझना है ध्यान से। जो हमारे शरीर में जो भोजन हम खाते हैं उसमें कुछ अपचा भोजन होता है जो पचता नहीं है, और कुछ भोजन हम ओवर खा लेते हैं, कुछ गलत खाते हैं। जो गलत खाते हैं पचता नहीं है, उसके बलगम के रूप में शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। कुछ छाती में इकट्ठा हो जाता है, कुछ ब्रेन में चला जाता है, कुछ आंतों में, कुछ खून में चला गया। ऐसे सारे शरीर में वो गंदगी चली जाती है। अब जो ब्रेन में जाता है, जब वो निकलता है, गंदगी साफ होती है जुकाम से, हम दवाई खा के उसको रोक देते हैं। जब भी जुकाम हुआ रोक देते हो, रोका जो दवाई खाई, दवाई खा के रोको, वो अंदर जाके जम जाती है, बलगम सूख जाती है और सूख के वो गांठ बनती जाती है। और बढ़ते बढ़ते गांठ जो है वो सिर का दर्द बन जाती है। और जब सिर का दर्द होता है फिर हम लोग दवाई खाते हैं सिर दर्द की, वो पेन किलर है, वो उस गंदगी को और सुखाती जाती है। धीरे धीरे कर करके वो अंदर गंदगी और जमा होते हैं, वो एक तरह से काफ़ी बड़ी गांठ बन जाती है और वो सिर का दर्द बन जाता है। उसको कहते हैं ये ब्रेन ट्यूमर बन गया। अब उसको क्या है कि वो गंदगी सूख गई, दवाइयाँ खाने से ड्राई हो गई। अब इतनी बड़ी गंदगी है, रास्ता है नहीं निकलने का, तो कहाँ से निकले? तो डॉक्टर लोग चीर के उसको चाकू से निकालते हैं। जब क्या शरीर को चीरा गए तो शरीर जैसा पहले था वैसा नहीं बनेगा। और चीरते समय कोई नस नाड़ी और कट गई तो गए काम से, क्योंकि मनुष्य से गलतियाँ तो होती हैं, तो गए काम से। तीसरी बात है, वो पूरी तरह ट्यूमर को साफ नहीं कर सकते। पूरी तरह कुछ ना कोई रह जाता है, थोड़ा रह जाए, ज़्यादा रह जाए, इसलिए कुछ ना कोई परेशानी तुम्हें बाद में रहेगी। अब उसको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको दवाइयाँ खानी बंद करनी है और ये गंदा भोजन खाना बंद करना है। आपके अंदर में परमात्मा की शक्ति कार्य करती है, वो अंदर से उस ट्यूमर को निकालेगी। और वो परमात्मा की शक्ति को सबसे बड़ा ज्ञान है कि उस ट्यूमर को कैसे थोड़ा थोड़ा करके निकालना। जब आप उसके नियमों का पालन करोगे, वो अंदर से वो शक्ति अपने आप उस ट्यूमर को थोड़ा थोड़ा पिघला के मेल्ट करके थोड़ा 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 करके नाक से, मल के रास्ते थोड़ा थोड़ा करके निकाल देगी। जब आप उसके साथ उसके नियमों में चलोगे तब। अगर आप उसके नियम से उल्टा चलोगे, विरोध में चलोगे उस परमात्मा की व्यवस्था के, तब तक वो ब्रेन ट्यूमर नहीं निकलेगा और आपको दंड के रूप में शरीर कटवाना पड़ेगा और जिंदगी भर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए आप प्रकृति की शरण में आकर, जैसे हम बताएंगे, सूर्य का प्रकाश लेना है, जल्दी उठना है। आप लोग घर में करोगे इलाज, यहाँ करोगे? कहीं भी कर लेंगे गुरुजी। अगर यहाँ रुक जाओगे तो यहाँ कर लो, नहीं तो घर में कर लेना। अगर जो लोग और भी सुन रहे हैं बाहर, वो भी सुन ले क्या इसके लिए करना। ब्रेन ट्यूमर के लिए सबसे पहले सवेरे जल्दी उठना है, सूर्य उदय होने से पहले। सबके बीमारियों के लिए, लगभग ये सारी बीमारियों के लिए। किसी के जो है ब्रेन में ट्यूमर है, उसके अंदर ब्रेन में गंदगी जमी हुई है, किसी के छाती में जमी हुई है, किसी की नसों में जमी हुई, आर्टरी में ब्लॉक हो गई है, किसी की अंतों में जमी हुई है। बीमारियां सारी गंदगी का रुकने का एक कारण है। चाहे वो कोई भी गंदगी है, कहीं भी रुकी हुई है, वही बीमारी का रूप है।
चाहे नाम उसका कुछ भी ले लो, ब्रेन ट्यूमर कह दो उसको, रसौड़ी कह दो उसको, फाइब्राइड्स कह दो उसको, आप जो तुम्हारा मन है वो कह दो उसको। सो वो जो है अंदर रुकी हुई, उसके लिए सवेरे जल्दी उठना है सबको। उठ करके पहले भगवान का ध्यान करो, क्योंकि आपके अंदर जो प्राण शक्ति है परमात्मा की, वो आपके शरीर को ठीक करेगी। जो आपने उस शक्ति को मारा है, कमजोर किया है, एक तो वो गलत खाने से कमजोर होती है अंदर की शक्ति, दूसरा झूठ कपट निंदा चुगली गलत बोलने से, गलत विचारों से, गलत कर्म करने से वो अंदर की शक्ति कमजोर होती है, तीसरा दवाइयों का सेवन करने से शक्ति कमजोर होती है, दूसरा चौथा जो है सोने जागने का टाइम सीमन ना हो, उससे कमजोर होती है। मतलब के कुल मिला के जो भी आपकी दिनचर्या प्राकृतिक नियमों के विरोध में है, उससे आपकी प्राण शक्ति कमजोर होती है और उसी से आपके शरीर के अंग कमजोर होते हैं, उसी से आपकी बीमारी बढ़ती है अंदर में। आपको अब कोई कार्य ऐसा नहीं करना जिससे प्राण शक्ति कमजोर हो, प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले सभी कार्य करने। इसलिए दवाइयाँ सारी छोड़नी पड़ेंगी, ये कूड़ का गंध सारा बंद करना पड़ेगा। आपको सवेरे भगवान का ध्यान करना, उससे प्राण शक्ति मजबूत होगी, आपकी स्ट्रांग होगी। रोज सवेरे उठ के पहले उस प्रभु का ही ध्यान करना। फिर उसके बाद आपको ये नीम ग्रोथ का काढ़ा पीना है, ये एंटीबायोटिक का, जो भी आपके अंदर में दवाइयों की जहर आ गई, आपने मीठा खाया, कोई पस बढ़ गई अंदर में, कोई भी ऐसी गंदगी आ गई, उसको वो साफ करेगा, धोएगा, एंटीबायोटिक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज डेली करनी है। शरीर का आप एक्सरसाइज करते खूब शरीर को लाते हैं, वो अंदर में गंदगी जमी हुई थोड़ी बहुत हिलती है, हिल के नर्म होती है, नर्म होकर के वो निकलेगी, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग होगा, आपके शरीर के अंग जो सुस्त हो गया वो एक्टिव हो जाए। फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश लेना है। जब भी सूर्य का प्रकाश बॉडी पे पड़ता है, वो जमी हुई गंदगी को मेल्ट कर देता है, पिघला देता है। इसलिए सूर्य का प्रकाश रोज सवेरे लेना है, 15 मिनट, आधा घंटा, जब तक सुहाता है। अब सूर्य का प्रकाश मैंने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 12 बजे आप बैठे हो सूर्य का प्रकाश ले, 2 बजे बैठे हो। सुबह सुबह का जो सूर्य का प्रकाश हो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वो लेना है। सारे शरीर पे मालिश करके सूर्य का प्रकाश लो, उससे जो है वो मेल्ट होगी, ठीक है, अंदर से। फिर उसके बाद में आप पानी की पट्टी में बताता हूँ, पेट पे, गले पे, सिर पे लगाओ। एक तो पेट को दुरुस्त करना है और गंदगी की सफाई करनी है। प्राकृतिक ये पानी की पट्टी है, ये पेट गले सिर पे लगाने का आपको लगा लेंगे, ऐसे आपकी पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी और उसी से आपका रोग का सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आप लोगों को सुबह भूख लगती है, तो आपको शरीर को साफ करने वाला भोजन ज़्यादा खाना है, पौष्टिक भोजन नहीं खाना। जैसे आप लोग जो है घी है, तेल है, कोई लड्डू पंजेरियाँ हैं, अनाज है, भर भर के खाते हैं। अगर आप ऐसा भर के भोजन खाएंगे तो शरीर के अंदर की सफाई नहीं करती हमारी आंतरिक शक्ति, उसको भोजन में लग जाती है, सफाई करने का कार्य वो कर नहीं पाती। इसलिए आपको अनाज थोड़ा कम करना है खाना, हल्का भोजन खाना। पेठे का जूस है वो आप पीजिए, सारी अंदर की गंदगी को साफ करेगा, बीपी कंट्रोल होगा, शुगर कंट्रोल होगी आपकी उससे, जो है पेठे के जूस से। और उसके बाद सलाद 1 प्लेट भर के खाइए, गाजर, मूली। ये मूली जो है ब्रेन ट्यूमर के लिए बहुत बढ़िया, अस्थमा के रोग के लिए बहुत बढ़िया, माइग्रेन के लिए बहुत बढ़िया, पथरी के लिए बहुत बढ़िया, पीलिया के लिए बहुत बढ़िया, लिवर के। तो ये इतने काम मूली करती है, मैंने इतने मरीज मूली से ठीक हुए हैं, पूछो। इसलिए इस मूली को पत्ते समेत जो है आप खाओ, देखना आपका ब्रेन ट्यूमर सारा निकलना शुरू हो जाए। अब सर्दियाँ भी आ गई हैं, मौसम की मूली आ रही है, इसलिए इसको खूब खाओ। उसके बाद आप एक फल खाओ। रात को आप लोग उबली हुई सब्जियाँ ले लो, उसके साथ हरी रोटी मेथी पालक वाली बना के 1-2 रोटी ले लो, जरूरत अनुसार। भारी भोजन कम रखो। जब आप हल्का भोजन खाएंगे, पौष्टिक भोजन खाएंगे, तो शरीर की शक्ति को सफाई करने का मौका लगेगा। सफाई करने वाला भोजन खाओगे, आप भारी भोजन नहीं खाओगे, धीरे धीरे वो ब्रेन ट्यूमर मेल्ट होके थोड़ा थोड़ा कट कट के इन रसों से वो निकलना शुरू हो जाएगा। 6 महीने 4 महीने में आपको खुद ही पता लगेगा, 2-3 महीने में, कि मैं ठीक हो गया हूँ। बाकी
कुछ चीज़ें में दिक्कतें आती हैं और वो दिक्कतें आपको आएंगी, क्योंकि हर चीज़ का अनुभव धीरे धीरे होता है। एकदम आप इसके अनुभव को नहीं पा सकते। जब आप हमारे मार्गदर्शन में रहेंगे, बार बार सीखेंगे, रिपोर्ट देंगे या हमारे सुपरविजन में रहेंगे, तब आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हो। बाकी तो प्रभु के हाथ में है। कुछ हमारे कर्म भी हैं पिछले, करने कराने वाले तो भाई सच्ची बात तो ये वो परमात्मा ही है।